जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नोमान है। आज की मेरी वीडियो डीएचए कोयटा की करंट मार्केट की कंडीशन और फाइल की प्राइसेस के हवाले से होने जा रही है। ये मेरी वीकली अपडेट है। सबसे पहले अगर हम फाइल की प्राइसेस की तरफ आएँ तो इस टाइम 5 मरला जो बारकोड फाइल है उसका रेट इस टाइम चल रहा है 11,50,000 रुपये के लगभग, और 10 मरला का 14,25,000 रुपये के लगभग है। एक कनाल फाइल जो है वो 25 लाख रुपए के लगभग उसका रेट चल रहा है। इसमें जो ओपन एफिडेविट है वो 30 से 31 लाख रुपए का है। फिर अनसक्सेसफुल फाइल जो है वो तकरीबन इस टाइम 23.25 साढ़े 23 लाख रुपए के लगभग मिल रही है मार्केट से। फाइल की प्राइसेस के बाद अगर हम करंट मार्केट की कंडीशन की बात करते हैं तो डीएचए कोयटा की जो मार्केट है इसमें थ्रू आउट बाइंग सेलिंग तो हो रही है, लेकिन फ़ाइल की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत से क्लाइंट जो है इस टाइम कंफ्यूज हैं। क्या हमें इस टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए डीएचए कोयटा में, क्या जो है हमें और वेट करना चाहिए। न्यू ईयर के बाद लास्ट ईयर में भी जो है इस टाइम मार्केट की जो कंडीशन है वो बेहतर होना शुरू हो गई थी, और फर्स्ट क्वार्टर में पहले 3 महीने में फ़ाइल की कीमत जो है वो 65 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। अब इस साल क्या होने जा रहा है, इस साल क्या हमें देखने को मिलेगा न्यू ईयर पे, उस तरफ अगर हम आ जाएँ तो अगर आप ये मैं आपको थोड़ी सी प्रेडिक्शन बताऊं कि हमें कैसे पता चलता है, क्या मैकेनिज़्म है जिससे हम अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि फ़ाइल की कीमतें बेहतर होंगी। थोड़ा सा मैं आपको ना इस तरफ लेके जाना चाहता हूँ ताकि आप समझें थोड़ा मार्केट को कि मार्केट किस तरह वर्क करती है। अच्छा, डीएचए कोयटा की मार्केट जो है ना, ये तमाम जो मार्केट्स हैं डीएचए ऑल ओवर हिल स्टेट जो है ये गवर्नमेंट पॉलिसी पे चल रही होती है। गवर्नमेंट पॉलिसी के सर पे ये काम हो रहा होता है। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी मुस्बत है तो फ़ाइल की कीमतें बेहतर हो जाती हैं, नॉन फाइलर को थोड़ा टैक्सेस में छूट दी जाती है तो फ़ाइल की कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। मेजरली जो इन्वेस्टर हैं जो बाइंग सेलिंग का काम कर रहे हैं वो जो है सारी हमारी ब्लैक मार्केट वो मेजरली और ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो फ़ाइल की ख़रीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फ़ाइल के जो रेट हैं जब नॉन फाइलर पे थोड़ी सी टैक्सेस में रिलैक्सेशन उन्हें मिलती है तो फ़ाइलों के रेट जो हैं हमें मैसिवली उनमें हमें इजाफा देखने को मिलता है। अब पिछले साल अगर हम टैक्स को स्टडी करते हैं तो उसमें जो है नॉन फाइलर को तो फुल जो है इन्होंने उस पर टैक्सेशन बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए थे, लेकिन अगर हम फाइलर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट का फाइलर की तरफ जो रुझान है वो मुस्बत था। बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो फाइलर को मोटिवेट कर रही है कि वो रियल स्टेट में जो है कम से कम टैक्स दे के पार्टिसिपेट करे, जिसके बरक्स जो अगर हम नॉन फाइलर की बात करते हैं उस पर जो है ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए हैं। अब गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है वो रियल स्टेट के वाले से पॉजिटिव है। हम एक्सपेक्ट इस साल भी यही करें कि टैक्सेस में अभी इस टाइम 1.5% है, तो इस टाइम जो मार्केट में रूमर्स चल रहे हैं वो 1% के चल रहे हैं। एट द टाइम ऑफ बाइंग आपको 1% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है इस साल का जो बजट आना है कमिंग ईयर का, उसमें जो है ये रूमर्स अब आपको आना शुरू हो जाएंगे। अब जब ये रूमर्स आएंगे, और दूसरा हमें ये भी सुनने को मिल रहा है, ये इनसाइड है कि जो नॉन फाइलर है उस पर भी टैक्स की जो शरह है उसे भी 1-2% कम किया जाएगा। बेसिकली गवर्नमेंट का जो रुझान है रियल स्टेट के हवाले से वो मुस्बत है। रियल स्टेट पे वो टैक्सेस नहीं लगाना चाहते, लेकिन वो बेसिकली गवर्नमेंट का मकसद टैक्सेस लगाना ये होता है कि रेवेन्यू जनरेट हो। अब 6 मंथ की जो प्रोग्रेस है वो मंडे से इनकी रिपोर्ट्स आना शुरू हो जाएंगी। इसमें पता चलेगा कितना टैक्स जनरेट हुआ है 6 महीने में, और हम ये एक्सपेक्ट करें जो कमिंग बजट आ रहा है इसमें टैक्सेस में और रिलीफ होगी। ये जो रूमर्स हैं अब आपको आना शुरू हो जाएंगे। अब रूमर्स में ही इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि मार्केट की जो प्राइसेस हैं फ़ाइल की प्राइसेस में हमें बेहतरी देखने को मिलेगी। अब इस टाइम हमें क्या करना चाहिए, मैं अगर आपको अपना मशवरा दूं, अगर तो आपका 3 साल का इन्वेस्टमेंट का प्लान है डीएचए कोयटा में, इतने पैसों में और कहीं भी आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती इस कैटेगरी की। 3 साल के इन्वेस्टमेंट के प्लान के लिए डीएचए कोयटा बेस्ट है, और 3 साल अगर आप होल्ड करते हैं फ़ाइल को लेके तो मैं गारंटी देता हूँ ये 25 लाख वाली फ़ाइल आपकी 60-70 लाख रुपए को एक दफ़ा टच ज़रूर करेगी। मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ। इसी वजह से लोग जो है इसमें बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। ये टाइम बेस्ट है डीएचए कोयटा में इन्वेस्ट करने का। देखें ना, रिस्क बहुत कम है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छी है डीएचए कोयटा में। अगर बहुत ज़्यादा नीचे भी चलेगी तो 23 लाख की हो जाएगी, 22 लाख की हो जाएगी, लेट्स सपोज 20 लाख की हो जाती है, तो 25 के लिए 5 लाख रुपए हमारा समझिए उस टाइम लॉस हो रहा होगा। अगर ऊपर चली जाती है 60-70 लाख रुपए पे, तो इसे जाते हुए आपने एक्सपीरियंस किया है, टाइम नहीं लगेगा, आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। अगर 60-70 लाख पे हो जाती है तो आपका देखें 25 लाख रुपए 60-70 लाख हो जाए तो इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट कौन सी है। और आपके अगर माइंड में 3 साल हैं
तो 3 साल में इंशाल्लाह ताला ज़रूर एक वक्त आएगा। ये मैं आपको लॉन्ग टर्म हम इसी तरह कह के फ़ाइल हम उस तरह नहीं देते कि सर ये बजट में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप 3 साल ले के रखें, जब 4-60 की जाती है वो डिसीजन आपका अपना है, आप बेचना चाहें बेच दे, रखना चाहे रख लें। लेकिन ये फ़ाइलें जो है मोस्टली लोग इसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और वही लोग फंसे हुए हैं। अगर जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट DHA कोयटा में कर रहे हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो है इसमें प्राइसेस में हमें बहुत बेहतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बहुत सस्ती फ़ाइल है, ट्रांसफ़र एक्सपेंस बहुत कम है, उधर DC रेट है, FBR वैल्यू उस जगह पे बहुत कम है। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर जो हैं उस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और साइलेंट बाइंग हो रही है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट्स में बताएं। यहाँ जो है अपडेट कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।